जो व्यक्ति 2 साल का बीएड का कोर्स करना चाह रहे हैं और इन्होंने पीटीटी 2022 का एग्जाम दिया था और उनका एग्जाम का रिजल्ट भी आ चुका है। यदि आप लोग अब पीटीटी 2022 के अंतर्गत 2 साल का बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए जो काउंसलिंग शेड्यूल्स है वो काउंसलिंग शेड्यूल्स यहाँ पर जारी हो चुका है। और इसी के साथ में यदि आप लोगों को फॉर्म भरते समय कोई करेक्शन करवाना है तो वो आप लोग करेक्शन भी करवा सकते हैं। यानी फॉर्म भरते समय कोई गलती हो चुकी है तो इसमें आप लोग सुधार कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आपको करेक्शन किस प्रकार से करवाना है, काउंसलिंग किस प्रकार से करवानी है और कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आप लोगों को क्या करना है, इन सभी बातों पर चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पीटीटी से संबंधित और बीएड से संबंधित आगे आने वाली जो भी प्रोसेस होने वाली है उसकी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हम लोग पहले यहाँ पर करेक्शन की बात कर लेते हैं कि आप लोगों को करेक्शन किस प्रकार से करवाना होगा। तो देखिए करेक्शन की जो डेट है यहाँ पर आप लोगों को करेक्शन की जो डेट है 1 सितंबर 2022 से 10 सितंबर 2022 तक दी गई है। ध्यान रखने का यहाँ पर जो वेबसाइट में डेट थोड़ी सी कुछ अलग दी गई है, लेकिन यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया जय ज्ञान व्यास यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोगों को 10 सितंबर तक आप लोग जो पीटीटी की साइट के ऊपर जाकर वहां आप लोग जो करेक्शन है वो करेक्शन करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, अभ्यर्थी स्वयं के नाम में कोई भी संशोधन नहीं करवा सकता है। यानी कि यदि आपके नाम में ही मिस्टेक है तो आप लोग तो संशोधन नहीं करवा सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपके माता और पिता के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप लोग उसको सही करवा सकते हैं। पिता की त्रुटि है यदि नाम के अंदर तो आप लोगों को किस प्रकार से संशोधन करवाना, देखिए यहाँ पर आप लोगों को यदि माता पिता के नाम में त्रुटि है तो आप लोगों को मूल निवास जो प्रमाण पत्र है वो कक्षा 10 की मार्कशीट, कक्षा 12 की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट, आधार कार्ड और जन आधार कार्ड, ये सारी चीजें की आप लोग एक बार इसकी पीडीएफ फाइल बनाकर आपकी जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस पीटीटी 2022 की जो ऑफिशियल वेबसाइट देखिए यहाँ पर लिखी हुई है JNUVUPTT2022@gmail.com, इस पर आप लोगों को मेल करना होगा। देखिए आप लोगों को ईमेल करना होगा। इस ईमेल के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट और अपनी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप लोग उस मेल में लिख कर और सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर आप लोगों को मेल करना है। और मेल करने के बाद जो पीटीटी 2022 का जो कार्य देख रहे हैं वहां से आप लोगों को संशोधन हो जाएगा। अब देखिए नाम हो गया, माता पिता का नाम हो गया। इसके अलावा यदि किसी मार्कशीट की कक्षा 10, कक्षा 12, ग्रेजुएशन की जो नंबर है या रोल नंबर लिखते समय आप में कुछ मिस्टेक हो चुकी है तो वो आप लोग पीटीटी 2022 की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर करेक्शन पैनल का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वहां से आप लोग त्रुटि सुधार करने के लिए जो फॉर्म है उस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था आप लोगों के लिए करेक्शन किस प्रकार से करवाना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि काउंसलिंग का शेड्यूल्स क्या रहने वाला है। यहाँ पर ये काउंसलिंग से शेड्यूल से संबंधित एक 6 सितंबर को यहाँ पर जय ज्ञान व्यास यूनिवर्सिटी द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस नोटिफिकेशन को हम लोग एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद ही आप लोगों को काउंसलिंग करवानी है। देखिए पहले आप लोग करेक्शन करवा लेना है, यदि कोई करेक्शन है तो करेक्शन करवा लेना। यदि आप लोगों ने एक बार काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले लिया है, काउंसलिंग का फॉर्म भर दिया तो उसके बाद आप लोग कोई भी करेक्शन नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले काउंसलिंग किस प्रकार से करवानी है। तो काउंसलिंग के लिए आप लोगों को देखिए पीटीटी की 2 वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है, इन दोनों वेबसाइटों को आप लोग यूज में ले सकते हैं पीटीटी के फॉर्म भरने के लिए, काउंसलिंग करवाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग शेड्यूल्स पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए शेड्यूल्स यहाँ दिया गया हुआ है। तो यहाँ पर जो करेक्शन के लिए जो शेड्यूल्स दिया गया है वो करेक्शन के लिए शेड्यूल्स 6 तारीख से 13 तारीख दिया गया है, जबकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो 1 से 10 तारीख के लिए हुआ। तो आप लोग कुल मिलाकर 10 तारीख तक अपना जो भी करेक्शन करवाना चाहते हैं करेक्शन करवा सकते हैं। तो 6 से 10 तक आप लोग करेक्शन करवाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 17 तारीख से 17 सितंबर से लगाकर 27 सितंबर तक आप लोगों को 5,000 रुपए की फीस जमा करवानी है। ये फीस आप लोग खुद अपने मोबाइल या डेस्कटॉप से करवा सकते हैं, ऑनलाइन करवा सकते हैं या ई मित्र से चालान करवा सकते हैं। ध्यान रखना 27 तारीख तक आप लोगों को सबसे पहले 5,000 का चालान कटवाना है। 5,000 का चालान कटवाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर कॉलेज चूज करनी है। क्या कॉलेज चूज करनी है तो कॉलेज चूज, ध्यान रखना 5,000 फीस जमा कराने के बाद ही आप लोग करा सकते हैं, उससे पहले नहीं करवा सकते हैं। तो कॉलेज चूज करने का जो फॉर्म है वो भी 17 तारीख से शुरू हो जाएगा और 29 तारीख इसकी लास्ट 29 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। 29 सितंबर तक आप लोग कॉलेज चूज कर सकते हैं कि किस कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना है। ध्यान रखना कॉलेज चूज करते समय बिल्कुल सावधानी से ध्यान रखना उस कॉलेज की आप लोगों को पूरी डिटेल होनी चाहिए। तो कॉलेज चूज किस प्रकार से करना आप लोगों को, सबसे पहले अपने अपने नजदीक, अपने क्षेत्र के आसपास के जो नजदीक जो कॉलेज है उन कॉलेजों को आपको चुनना है। उसके बाद में दूर दूर की कॉलेजों को आप चुनना है। तो कॉलेज की लिस्ट भी अभी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी, तो इस कॉलेज की लिस्ट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपकी सुविधा के लिए। तो आप लोगों को 29 तारीख तक 5,000 का जो शुल्क है वो शुल्क जमा कराना है। उसके बाद देखिए उसके बाद प्रथम काउंसलिंग का जो रिजल्ट होगा, प्रथम काउंसलिंग के बाद जो लिस्ट आएगी महाविद्यालय की कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, वो लिस्ट आएगी आप लोगों के 5 अक्टूबर को, 5/10/2022 यानी 5 अक्टूबर को आपकी फर्स्ट जो काउंसलिंग की लिस्ट आएगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कॉलेज अलॉट हुआ है, वो आप लोगों के 5/10 को जारी कर दी जाएगी।
5-10 के जो रिजल्ट आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आप लोगों को 6 तारीख से लगाकर 15 तारीख तक शेष जो फीस है, बाकी जो फीस है वो 22,000 का चालान कटवाना है। वो भी आप लोग ई मित्र या ऑनलाइन के माध्यम से करवा सकते हैं। 22,000 की फीस आप लोगों को ने कटवा दी है, ऑनलाइन जमा करवा दी है। उसके बाद 7 तारीख से 17 तारीख तक, 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आप लोगों को जो आपको कॉलेज मिला है वहां कॉलेज में जाना है और अपनी रिपोर्टिंग करवानी है। रिपोर्टिंग का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से साथ में लेके जाना है? कक्षा 10 की मार्कशीट, कक्षा 12 की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, यदि उसकी डिग्री है तो डिग्री भी लेके जानी है। आपने जो पीटीटी का फॉर्म भरा था वो पीटीटी का फॉर्म, उसके बाद में जो ऑनलाइन मार्कशीट निकली थी वो ऑनलाइन मार्कशीट, और आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उसका जो एक लेटर आएगा वो लेटर भी आप लोग पीटीटी की साइड से उसको डाउनलोड करना, उसका प्रिंट निकलवाना, वो भी साथ में लेके जाना है। 5,000 का जो आपने चालान कटवाना उसका प्रिंट, और 22,000 का आपने जो चालान कटवाया है उसका प्रिंट, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को साथ में लेके जाना है। इसी के साथ में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और भी कोई दूसरे डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को साथ में लेके जाना है। तो ये आप लोग जो रिपोर्टिंग का कार्य है आप लोगों को 7 तारीख से 17 तारीख तक के बीच में करना है। उसके बाद देखिए 8 तारीख से क्या होगा। 8 तारीख से एक ऑप्शन पीटीटी की वेबसाइट पे जारी हो जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट। देखिए अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है? यदि आप लोग मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग का आपका नंबर आ चुका है लेकिन आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है, तो आप लोग 8 तारीख से एक अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, आप लोगों को 22,000 की फीस कटवानी है। उसके बाद में जो फर्स्ट चॉइस आप लोगों को मिली है वहां पर तो आपको रिपोर्टिंग करवानी है। उसके बाद में आप लोग अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले आप लोग अपवर्ड मूवमेंट का यूज नहीं कर सकते। तो 8 तारीख से 18 तारीख तक आप लोग अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन है वो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए जब यदि आप लोगों ने अपवर्ड मूवमेंट करवाया है तो इसकी जो लिस्ट कब जारी होगी? इसकी लिस्ट जारी होगी 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को इसकी लिस्ट जारी हो जाएगी। तो 22 अक्टूबर को जो नई लिस्ट जारी होगी जिसमें आपको कोई दूसरा कॉलेज मिला होगा, हो सकता है वही कॉलेज फिर से मिल जाए। तो यदि आप लोगों को नए कॉलेज मिल गया है तो नए कॉलेज में रिपोर्टिंग का जो टाइमिंग रखा गया वहां पर 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रखा गया है। तो ये था आपके काउंसलिंग शेड्यूल और काउंसलिंग प्रक्रिया। अब काउंसलिंग से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें, वो महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूं। सबसे फर्स्ट महत्वपूर्ण बातें, 5,000 का आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क करवाना है। यदि आप लोगों जनरल, SC, ST, OBC, SBC, MBC, EWS इन सभी कैटेगरी से संबंधित है तो आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए, यानी नया जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए कुल मिलाकर। उसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कॉलेज भरते समय आप लोगों को पूर्ण सावधानी रखनी है। अधिक से अधिक आप लोग कॉलेज भरें, और सबसे लास्ट में आप लोगों को ऑल राजस्थान वाला ऑप्शन चुनना है। और राजस्थान वाला ऑप्शन चुनने का मतलब ये हो जाएगी आपको कहीं पर भी कॉलेज मिल सकती है। इसके बाद में देखिए यदि आप लोगों को कॉलेज फर्स्ट काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट नहीं हुई है तो आप लोगों ने जो 5,000 की जो फीस कटवाई थी उसमें से 200 रुपए काट लिए जाएंगे और 4,800 रुपए आपके फिर से बैंक खाते में आपके जमा हो जाएंगे। जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे उस समय आपको बैंक की डिटेल भरनी होगी, वो बैंक का खाता खुद का होना चाहिए। अगली बात, यदि आप लोगों के काउंसलिंग में नंबर कॉलेज अलॉट हो चुकी है लेकिन आप लोगों ने ना तो 22,000 की फीस जमा करवाई है, ना ही आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाई है, इस स्थिति में आप लोगों को 600 रुपए कट जाएंगे और 4,400 रुपए आपके बैंक खाते में फिर से जमा हो जाएंगे। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि महाविद्यालय आवंटन की सूचना आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाएगी और आप लोग स्टूडेंट लॉगिन का एक ऑप्शन भी शुरू हो जाएगा आपके इस पीटीटी की वेबसाइट पर। वहां से भी आप लोग जो दूसरी जो सूचना है वो सारी सूचना मिल जाएगी। ध्यान रखना, जब तक आप लोग कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तब तक आप लोगों का प्रवेश नहीं माना जाएगा। तो जैसे ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों ने करवा लिया है कॉलेज में जाकर, तो आपका जो वेरिफिकेशन है, जो प्रवेश है वो बिल्कुल स्थायी हो जाएगा, यानी आपका जो प्रवेश है वो बिल्कुल हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग जो पीटीटी की जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग करवानी है आप लोगों को, यदि आप लोग बीएड करना चाहते हैं 2022 के अंदर। और यदि इससे संबंधित कोई दूसरी समस्या है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कोई नई समस्या हो तो उस समस्या के बारे में पूछ सकते हैं। कोई यदि पूरी कोशिश करेंगे कि उस समस्या को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। तो यदि वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पीटीटी से संबंधित जो भी सूचना है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।